कैसे हो बच्चों? वापस एक बार आपके बीच। और समझ ही रहे हो मेरा नाम क्या है, मेरे चैनल का नाम क्या है, आप कौन हो, हम कौन है, सब कौन है, लॉकडाउन क्या है, ये सब तो समझ ही गए हो इतने दिन में। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का जो इम्पॉर्टेंट चार्ट और जो क्वेश्चन था वो आप लोग बना चुके होंगे। अब हम चल रहे हैं उसी के बाद, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन आपसे बोला गया कंपेयर करो A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, और आप बता दो कि वहां पे कौन सा लाइन कंजिस्टेंस है और कौन सा इनकंजिस्टेंस है। तो एक 3 का अगर 1 नंबर ही देखें तो देखो 3x + 2y = ये दिया हुआ है कितना 5। दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x - 3y = कितना बच्चों 7। अगर इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखें। A1 कितना हो गया 3, B1 कितना हो गया 2, C1 कितना हो गया, ये इधर चला आएगा कितना -5। क्लियर। A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया -3, C2 कितना हो गया, ये इधर चला आएगा कितना -7। क्लियर। रेशियो निकालना, ये बाई ये निकाल लो 3/2 आ जाएगा, ये बाई ये निकाल लो 2/3 आ जाएगा। आप देख लो ये और ये इक्वल नहीं है, यहीं पे आपको मिल गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब इक्वल नहीं था तो वो कैसा सॉल्यूशन था, ये था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या इसी को आप क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कंजिस्टेंस। टेबल लिखा दिया था ना, अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट, इसी में आपका क्वेश्चन एक आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो फ्रैक्शन वाला। बोलो सर फ्रैक्शन से डर लगता है। आओ तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 3/2x + 5/3y, इसको ऐसे लिख लिए। चलो दूसरा इक्वेशन आपके पास हो जाएगा 9x - 3y 10y = कितना 14। पहला टर्म कितना बच्चों, मतलब A1 कितना था 3/2, x नहीं होगा हट। B1 कितना है 5/3, C1 कितना है 7। हलवा लग रहा है ना, खाओ। आओ A2 कितना बच्चों 9, B2 कितना है -10, C2 कितना है, इसको इधर लेंगे तो कितना होगा -14, और इसको भी इधर लेना तो कितना होता -7। गलती नहीं करना। अब ये बाई ये यानी कि A1/A2, तो ये होगा कितना 3/2 बाई कितना 9, ये नीचे आएगा। ठीक है, बेसिक सा कैलकुलेशन आपको पता है क्यों, क्योंकि मेन बाई ये है, यानी कि 3/2 को आप इससे, यानी कि 3/2 को आप डिवाइड करो किससे 9 से, 9 यानी कि 9/1, तो ये मल्टीप्लाई करके ये होता है ना 3/2 मल्टीप्लाई कितना 1/9, यानी कि यहाँ पे आएगा 3/2 × 9, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3/18। सेम ये देख लो B1/B2 5/3/-10, यहाँ माइनस आ ही गया है। दो अब कुछ भी हो, यहाँ माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा कंजिस्टेंस की इनकंजिस्टेंस या नॉन कंजिस्टेंस, देख लेना, चेक कर लेना। ये दोनों बराबर नहीं है, इसके पहले भी तो बराबर नहीं था ना, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में भी आपको बच्चों वही बताया गया है। बताया क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंजिस्टेंस और इनकंजिस्टेंस। अगर वो कंजिस्टेंस है तो उसको क्या करना है, ग्राफ से आप दिखाओ। कंजिस्टेंस लाइन का मतलब क्या होता है, वो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, चाहे एक पॉइंट पे करे, चाहे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर करे। समझ गए मेरी बात, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है ये हम आपको क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लास्ट में एक वीडियो बना के दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर पे आओ। 5वां नंबर आपका क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से बच्चों एक ही क्वेश्चन आता है, यही कंजिस्टेंस, इनकंजिस्टेंस और पैरेलल, यूनिक, और ये एक बस ग्राफिकली नहीं पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, 5th नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया है, देखो क्वेश्चन समझो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है मुगल बादशाह का, या हमारा ये गार्डन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than its wide breadth, हम इसको लेंथ मानते हैं, इसको क्या ब्रेथ मानते हैं।
यहाँ पे पहला इक्वेशन आपका तैयार होगा, लेंथ ब्रेथ से ज़्यादा है, कितना 4, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ कितना हो गया 4, यही। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36, मतलब हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो आधा है ये कितना दिया हुआ है 36। क्वेश्चन का ये मतलब था, जो पेरीमीटर का आधा है वो कितना है 36। अच्छा बच्चों, पेरीमीटर का आधा मतलब क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b/2 इक्वल टू कितना 36, ये कैंसिल, यानी कि l + b कितना 36, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हालांकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बन जाएगा और उससे काफ़ी आसान बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, और ये जो डायमेंशन आपको निकालना है ये आपको निकालना है कैसा, ग्राफिकली निकालना है, समझ गए बच्चों। तो इसको आप ग्राफिकली फाइंड करोगे, मेथड आपके पास वही रहेगा, भूत बॉक्स बना के करने वाला। फिलहाल तो अभी यही ध्यान दो, 2 इक्वेशन आपके पास बना, इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बिना ग्राफ के, ठीक है, बिना ग्राफ के, क्योंकि इसके बाद आपका वही करना है बिना ग्राफ के, और आपको सीखना यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो बच्चों, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया है, देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। राइट एंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखना, अपने से लिखना है। हाँ मतलब ये तो a1 था कितना 2, b1 कितना था 3, c1 कितना था -8, एक इक्वेशन आपको अपने से देना है, आपकी कला होनी चाहिए वो, ठीक है। कैसे देना है, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता है क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर बोला गया है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के लिए बताए क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, टेबल देखना, हमको याद नहीं है सही से। तीसरा देखो बच्चों क्या बोला गया है, और कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या c1/c2। तो पहले केस के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देखो, पहले केस के लिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 तो होना चाहिए, मतलब ये b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो a2 आप रख लो अपने से कितना 3, और b2 कितना रख लो अपने से 4, और c2 कुछ भी रख लो 5 6 7 8 कुछ भी। देखो अब जो दूसरा निकलेगा ये बाई ये इक्वल तो नहीं है भाई, ये 2/3 ये 3/4 इक्वल है क्या, नहीं ना। यानी कि जो इक्वेशन आपको होगा इस केस का जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा +4y, ये हो जाएगा +5 = 0। ये अपने से कुछ भी कर सकते थे, यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट दूसरा पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 होना चाहिए इक्वल। अगर a2 हुआ हम मानते थे 4 और b2 को मान लें 2 2 जा 4 3 2 जा कितना 6, और c2 को अपने से मान ले हम 1, या मान लो कि आप 5 मान लो, कुछ भी मान लो, अपने से मान लो, ठीक है। देखो ये बाई ये, यानी कि a1/a2 जब कैंसिल करोगे तो ये 1/2 निकलेगा, b1/b2 ये कैंसिल करोगे तो ये भी 1/2 निकलेगा, पर ये दोनों -8/5, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। दूसरा केस पैरेलल लाइन का आपको निकल गया। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन तो आपका हो जाएगा ये 4x + 6y + 5 इक्वल टू क्या 0, क्लियर अपने से। उसी तरीके से तीसरा वाला क्या होना चाहिए था, कोइंसिडेंट लाइन। कुछ गलती कर दी है क्या,
नहीं। कोइंसिडेंट लाइन देखो तो बच्चों क्या है, हम बोल रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन का तीनों इक्वल। हाँ तो तीनों इक्वल, इसका डबल इसका डबल इसका डबल करके यहाँ पे तीसरे केस में क्या कर देना -16, 1/2 1/2 1/2 अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, काफी आसान है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना। वो काम आप बाद में करोगे क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन है और ग्राफिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 आसानी से खत्म हो गया है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नहीं है तो एक चीज़ देखो ये जो कि आपको अगले सारे एक्सरसाइज में काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन होगा आपके पास में, पता है 2 वेरिएबल। यहां पे 2 ही इक्वेशन आपको मिलेगा और 2 वेरिएबल का, जैसे कि एक इक्वेशन आपको ये मिल गया और एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। क्लियर। इसको सॉल्व करने का आपके पास 3 मेथड होता है, पहला दूसरा तीसरा। इसको सॉल्व करने का आपके पास 3 मेथड होता है। तीनों मेथड में सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सीक्वेंस। ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन होता है, पर बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बुक में दूसरा आपको मेथड दिया होगा एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन ही है, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आपके पास में है हाँ एलिमिनेशन, और फिर आपको दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों 3 मेथड है। जब तक एग्जाम में किसी मेथड का जिक्र ना किया जाए, मींस आपसे जब तक वहां पे पूछा ना जाए कि इस इक्वेशन को आप इस मेथड से सॉल्व करो, कोई जरूरी नहीं है आपको उसको सॉल्व करना। आप उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे। अभी तक जो हम आपको ग्राफिकली बता रहे थे, वो ग्राफिकली हर बार नहीं आपसे पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं जाता, वो एकदम नहीं रहता, इसलिए परेशानी नहीं हो। यहां पे कोई 2 इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आप x और y का वैल्यू निकालो। तो बच्चों x और y का वैल्यू निकालने का 3 मेथड, आपकी जो मर्जी आप उससे बनाओ, जब तक बोला ना जाए, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका सिंपल इक्वेशन हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, लेकिन अगर बोला जाए तो इसीलिए ये तीनों आपको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है, मेथड का जिक्र कर दिया जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए आपको इस प्रोसेस को क्या करना है, जानना है, कमांड भी रखना है। क्यों? सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। हम बोलेंगे सबसे ज्यादा आसान होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप बोलोगे सर यही सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, देखना। और हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन में, कैलकुलेशन बहुत 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 बड़ा होता है। पर आप बोलोगे सर ये आसान है क्योंकि आपके बुक में इक्वेशंस आसान दिए हुए, आंसर वाले उठा के देख लो, देखो। आप खुद बोलोगे सर ये बहुत टफ है। समझे बात को? नहीं समझ रहे हो? समझोगे कैसे? इसको समझोगे आप अगले वीडियो में। तो जो अब हमारा अगला क्लास शुरू होगा वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे हम तीनों मेथड देखेंगे और उससे रिलेटेड जो आपका 2 इक्वेशंस और वहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम से आप उसको सॉल्व करोगे। तब तक के लिए इसको देखते रहो और हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इंपॉर्टेंट है, बने रहो और दोस्तों तक पहुंचाओ। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।